अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शोएब जावेद। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ना बकरी का हवाना बनाना है तो उसके लिए कौन सी चीज़ें जानवरों को देनी चाहिए। बाज़ औक़ात लोग जो है ना वो घी का फार्मूला भी बना के दे लेते हैं या फिर कोई और चीज़ देते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें देते हैं। ख़ास तौर पर जो गिरी का बरादा होता है ना, जो गिरी होती है ना, खोपरा जिसको हम कहते हैं, उसको कद्दूकश करके ना वो तकरीबन 4 से 5 किलो जानवर को देते हैं हवाना बड़ा करने के लिए। उसके बाद कुछ लोग घी देते हैं, काली मिर्चें देते हैं ताकि साड़ू भी ना हो साथ। इसके अलावा जैसे जैसे आप हर किसी से बंदे से पूछेंगे तो वो अपना अपना देसी कुलिया जो है ना वो बताएगा। तो हमने जो पिछली मरतबा तैयारी की थी जिसके अंदर हमने बहुत अच्छे अटर जो है ना वो डेवलप किए थे और उसके साथ ही हमने जानवर से दूध भी अच्छा लिया। हमने फर्स्ट टाइमर, हमारे पास ऐसी बकरियां हैं जिनसे हमने पहली मरतबा 6 किलो तक दूध लिया था उनकी तैयारी करके। तैयारी के अंदर होता क्या है, सबसे पहले तो आप ड्राई पीरियड पे आ जाएं कि एक जानवर जो है ना उसको एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, उसको प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है। हम जानवर को वंडा देते हैं, वंडे के अंदर जानवर को हम प्रोटीन तो इजाफी मिकदार के अंदर दे रहे होते हैं, मगर उसके अंदर एनर्जी का लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से जानवर दूध देना कम कर जाता है। दूध देता है मगर उसकी जो क्वांटिटी होती है ना केजीज के अंदर वो कम होना शुरू हो जाती है। अगर एक जानवर 4 किलो दूध दे रहा है तो वो 2 किलो पर आ जाएगा कुछ ही दिन के बाद, एक माह के अंदर आप कह लें। और उसमें जानवर की खुराक का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो अगले सूए के अंदर जानवर की डेवलपमेंट, जो आपने अडर की डेवलपमेंट करनी है या फिर दूध ज़्यादा लेना है, तो उसकी तैयारी जो है ना वो बच्चा देने से पहले ही शुरू करनी पड़ती है। ये नहीं कि आपने दूध लेना है तो उसको बच्चा दे दे तो उसके बाद आपने कोई चीज़ देनी है, तो ये बात गलत है। आपने उसकी तैयारी करनी है बच्चा उसके डिलीवर करने से पहले। तो उसके अंदर आप घी दे सकते हैं, जैसा कि हम गोट लैंड के ऊपर मदर केयर आयल है जो कि जब 3 माह की प्रेग्नेंट गोट हो जाती है तो उस वक्त जानवर को 2 माह के लिए दिया जाता है। उसके साथ ही पिछली मरतबा हमने जो है ना वो क्लोजअप इस्तेमाल किया था। उसके साथ एक तो अडर जो है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छे डेवलप हुए थे और उसके साथ ही जानवरों का जो दूध था वो हमने फर्स्ट टाइमर से 6-6 किलो तक दूध हमने उनसे प्रोड्यूस करवाया है। तो उसके लिए जो हमने इस्तेमाल किया था ना, तो ये आपके सामने है, ये पाउडर शेप के अंदर है। इसको कहते हैं जी क्लोजअप। क्लोजअप मिनरल जो है ना प्रीमिक्स कहते हैं, क्लोजअप प्रीमिक्स। एक तो ये जो क्लोजअप प्रीमिक्स है ना ये मेड इन यूएसए का है। इसके अंदर ना डी कैट्स होते हैं, विटामिन भी होते हैं, विटामिन ए, डी और ई, मैग्नीज, कैल्शियम, सोडा बाइकार्बोनेट, हर चीज़ इसके अंदर मौजूद होती है जो कि मिनरल्स के अंदर इस्तेमाल होती है। जो मिनरल के अंदर आप देखते हैं कि फार्मूला जो होता है मिनरल का, उसके अंदर ये ना चीज़ें इजाफी मिकदार के अंदर होती हैं। और इसके अंदर जो खास तौर जिसकी वजह से ये क्लोजअप बनता है, इसके अंदर डी कैट होते हैं। डी कैट का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, जानवर इसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तकरीबन 5 से 6 दिन लग जाते हैं जानवर को इस चीज़ को एक्सेप्ट करते, क्योंकि इसका जो टेस्ट होता है ना डी कैट का वो जानवर बर्दाश्त नहीं करते। तो उसके लिए ना जानवर को पहले चम्मच के साथ हम देते थे। हमने 3 से 4 दिन जानवर को चम्मच के साथ दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जानवर को चोकर के अंदर मिक्स करके, वनडे के अंदर मिक्स करके हम जानवर को देते थे। और बाद में जानवर तकरीबन 1 वीक के बाद जानवर खुद ही खाना शुरू कर गए थे। इसके साथ जो है ना वो आपने कोई भी दूसरा जो मिनरल्स है वो इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अब इसके इस्तेमाल करने का तरीका और इसकी डोज क्या है, इसकी डोज पर आ जाए पहले। तो इसकी जो नॉर्मल डोज है ना बकरी के अंदर वो 30 ग्राम पर डे है। 15-15 आपने देनी है, 15 सुबह 15 शाम, आपकी मर्जी है। अगर एक ही टाइम के अंदर आपने 30 ग्राम देनी है तो वो भी आप पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे उसकी ग्रोथ करनी। इसके बाद आ जाए इसके अंदर जो डी कैट होता है वो जानवर ने एक्सेप्ट नहीं करना, तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको देना शुरू करना है। और उसके साथ ही जो नॉर्मल डोज है ना इसकी वो 30 ग्राम है, आपने 20 ग्राम से शुरू करना है ताकि जानवर एक्सेप्ट इसका टेस्ट जल्दी कर ले। तो आप इसको 50 ग्राम तक डेली लेके जा सकते हैं। इसकी डोज जो है ना वो 50 ग्राम तक दे सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो पैकिंग है वो 25 केजी का बैग है। हाँ, जो लूज पैकिंग के अंदर आपको ना, जिन लोगों ने एक बकरी रखी हुई है तो उनको लूज पैकिंग के अंदर भी 1 केजी जो है ना वो हम भेज दिया करेंगे, उसका भी कोई मसला नहीं है। इसके बाद इसकी जो पैकिंग है वो 25 केजी का बैग है। और जो बड़े जानवर हैं, गाय, भैंस और दूसरे जानवर जो कि आप के लिए हैं, आपके पास भेड़ है या बकरी है, उनके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गाय भैंस के लिए इसकी जो डोज है ना वो 150 ग्राम पर डे है, ये आपने 300 ग्राम तक लेके जानी है।
150 سے 300 گرام تک دینی ہے، یعنی کہ 150 گرام آپ نے شروع کرنی ہے اور لاسٹ دن جب آپ نے اس کو ختم کرنا ہے اس وقت تک آپ نے 300 گرام لے جانی ہے، یعنی کہ شروع کے اندر آپ نے تھوڑی ڈوز دینی ہے تاکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ جانور ایکسیپٹ کر لے، بعد میں اس کو آہستہ آہستہ آپ نے بڑھاتے جانا ہے۔ 300 گرام پر ڈے آپ کیٹلز کے اندر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جانور کی خوراک کے اندر آپ اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ جانور جو ہے نا وہ آپ کی خوراک بھی شروع کے اندر چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے جانور۔ تو اس کے لیے آپ نے جو ہے نا وہ جانور کی اچھی ڈیولپمنٹ، اچھا دودھ آگے لینے کے لیے، جانور کی گروتھ کے لیے، ایک تو اس کے ساتھ بچے بھی اچھے صحت مند آپ کے پیدا ہوں گے، دوسرا ایک جانور جو جانور اڈر ہے وہ بھی اچھی طرح سے ڈیولپ ہو جائے گا، اور دوسرا جانور اگلے سوئے کے اندر دودھ بھی زیادہ دے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جب جانور بچہ دے دیتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کو بند کر دینا ہے، جس دن جانور نے بچہ دے دیا اسی دن بند کر دینا ہے۔ اس کا جو آپ نے دینا نا وہ لاسٹ منتھ دینا ہے، یعنی کہ 21 سے 28 دن دیا جاتا ہے، آپ لاسٹ منتھ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ لاسٹ منتھ کے اندر ہی آپ نے دینا ہے۔ جیسے ہی وہ پاسچوریٹ ہو جاتی ہے، بچہ ڈیلیور کر دیتی ہے، بچہ پیدا کر دیتی ہے، تو اسی وقت آپ نے اس کو بند کر دینا ہے اور دوسرے منرلز کے اندر استعمال نہیں کرنا۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کلوز اپ منرل لے لیتے ہیں، جو بچ جاتا ہے وہ دوسرے جو منرلز ہوتے ہیں اس کے اندر استعمال مکس کر کے نا جانور کو دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر ڈی کیٹس ہوتے ہیں، جو ڈی کیٹس ہوتے ہیں نا وہ جانور جو نارمل ہوتے ہیں، جو پریگننٹ نہیں ہوتے، جن کی آپ نے اڈر ڈیولپمنٹ نہیں کرنی، تو ان کے اندر یہ استعمال نہیں ہوتے، تو لہٰذا اس چیز سے گریز کریں۔ یہ گائے، بھینس اور بھیڑ بکری ان سب میں استعمال ہو جاتا ہے جو کہ ڈیری اینیملز آپ کے پاس موجود ہے۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیں، 5 وقت نماز ادا کریں۔ اللہ حافظ۔